जरा सोचिए, इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां पुलिस भी आसानी से नहीं पहुंच पाती। एक ऐसी जगह जहां गैरकानूनी काम, खुफिया सौदे और हैकर्स का राज चलता है। जी हाँ, इसी दुनिया को कहते हैं डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो अंधेरा कोना है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को या तो पता नहीं या फिर जो जानते हैं वो इससे दूर रहने की ही सलाह देते हैं। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया के राज जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये डार्क वेब है क्या भला? ये हमारे रोज के इंटरनेट से अलग कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सच में कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो इंटरनेट हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो पूरा इंटरनेट नहीं है। असल में इंटरनेट की 3 अलग-अलग परतें हैं। और यहीं पे एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस इंटरनेट को हम जानते पहचानते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा है। जी हाँ, आपने सही सुना, बाकी का 95% तो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। ये जो 5% हिस्सा है इसे कहते हैं सरफेस वेब, मतलब इंटरनेट की ऊपरी सतह। ये वो हिस्सा है जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, न्यूज़ वेबसाइट्स, ये सब कुछ। इसे कोई भी नॉर्मल सर्च इंजन से आसानी से ढूंढ सकता है। इसके बाद आता है डीप वेब। अब इसके नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेट का छिपा हुआ हिस्सा जरूर है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी प्राइवेसी को बचाने के लिए है। इसमें वो सारा डेटा होता है जहां लॉगिन की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स, प्राइवेट ईमेल्स या सरकारी रिकॉर्ड्स। और फिर आती है इंटरनेट की सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई और सबसे बदनाम परत, डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो नॉर्मल ब्राउज़र में खुल ही नहीं सकता। इसे एक्सेस करने के लिए एक खास तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसका एक ही काम है, यूजर की पहचान को पूरी तरह से गुमनाम रखना। और सच कहूं तो यही गुमनामी इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। चलिए अब जरा देखते हैं कि डार्क वेब पर आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिसने इसे इतना बदनाम कर दिया है। देखिए, फर्क साफ है। जब हम नॉर्मल ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन डार्क वेब के लिए जो स्पेशल ब्राउज़र बने हैं उनका तो मकसद ही यूज़र की पहचान को छिपाना है। और इसी गुमनामी का फायदा उठाकर यहां पर हर तरह के खतरनाक काम होते हैं। गैर कानूनी हथियारों की बिक्री से लेकर ड्रग्स और नकली दस्तावेजों का व्यापार, चोरी किए गए डेटा का कारोबार, यहां तक कि आप हैकर्स की सेवाएं भी किराए पर ले सकते हैं और लोगों की निजी जानकारी भी यहां बेची और खरीदी जाती है। ये सब सुनकर सवाल तो उठता है कि भाई अगर ये जगह इतनी ही खतरनाक है तो इसे बनाया ही क्यों गया था? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। चलिए देखते हैं कि ये बना कैसे और इसका असली मकसद क्या था। सोचिए, अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। सच तो ये है कि इसे सबसे पहले गैर कानूनी कामों के लिए नहीं बल्कि सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों ने बनाया था। मकसद था एकदम गुप्त और सुरक्षित तरीके से बातचीत करना, ताकि वो अपने एजेंट से बिना किसी की नज़र में आए कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन बाद में इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल अपराधियों और हैकर्स ने शुरू कर दिया। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। मान लीजिए कोई सिर्फ जानने के लिए या हिम्मत करके डार्क वेब पर चला भी जाता है तो उसे किन असली खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ जाने का मतलब है सीधे सीधे खतरे को दावत देना। कोई भी बहुत आसानी से हैकर्स का निशाना बन सकता है। खतरनाक वायरस आपके सिस्टम पर हमला कर सकते हैं। अनजाने में आप किसी पुलिस जांच में फंस सकते हैं और तरह तरह के घोटालों का शिकार होने की आशंका तो हमेशा बनी रहती है। अक्सर लोग सिर्फ जिज्ञासा में कि चलो देखते हैं क्या है, डार्क वेब पर जाते हैं और फिर बहुत गंभीर समस्याओं में फंस जाते हैं। एक छोटी सी गलती उन्हें हैकर्स, धोखेबाजों या कानूनी पचड़ों का शिकार बना सकती है। तो कुल मिलाकर ये हमें टेक्नोलॉजी के एक स्याह पहलू के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और डार्क वेब इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकती है। और ये बात डार्क वेब पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इसीलिए एक बात साफ है,
बिना पूरी जानकारी और सुरक्षा की तैयारी के डार्क वेब को एक्सप्लोर करना बहुत बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। ये एक ऐसी दुनिया है जिससे दूर रहने में ही समझदारी है। अब एक सवाल उठता है, क्या इस जानकारी से पहले आपने कभी डार्क वेब के बारे में सोचा था? ये सोचने वाली बात है कि डिजिटल दुनिया में आज भी कितने राज छिपे हुए हैं।